हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम मोनोपोली मार्केट के बारे में स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम मोनोपोली मार्केट के मीनिंग को समझेंगे, मोनोपोली मार्केट के फीचर्स को समझेंगे और लास्ट में देखेंगे कि मोनोपोली मार्केट में डिमांड कर्व किस शेप का होता है। तो आज की वीडियो मोनोपोली मार्केट के बारे में होने वाली है। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Monopoly refers to a market situation where there is only single seller selling a product which has no close substitute in market. मोनोपोली एक ऐसी मार्केट सिचुएशन होती है जहां पर ओनली सिंगल सेलर होता है जो पूरी मार्केट में अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बेच रहा होता है, और जो प्रोडक्ट मार्केट में बेचे जा रहे हैं उनका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर एक सिंगल सेलर है और वही मार्केट में प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि एक सिंगल सेलर ही यहाँ पर प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा होता है। अगर हम मोनोपोली मार्केट का एग्जांपल देखें तो इंडियन रेलवे है वो मोनोपोली मार्केट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर हमें रेलवे से ट्रैवल करना है तो हमारे पास इंडियन रेलवे के अलावा कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर हमें रेलवे से ट्रैवल करना है तो हमें इंडियन रेलवे से ही सर्विस लेनी होगी। लेकिन अगर हम बस, कार आदि कोई एग्जांपल देखते हैं तो वहाँ हमें काफ़ी सारे क्लोज सब्स्टिट्यूट मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम रेलवे से ट्रैवल करना चाहते हैं तो इंडियन रेलवे हमारे पास ओनली एक सिंगल ऑप्शन होता है। तो यही है मोनोपोली का एक बेस्ट एग्जाम्पल। चलिए अब हम मोनोपोली को और अंडरस्टैंड करते हैं। आगे इससे कुछ और मीनिंग में और भी कुछ फीचर्स निकल के आते हैं, उन्हें देखते हैं। देखिए यहाँ पर मोनोपोली के बारे में कुछ पॉइंट्स निकल कर आते हैं। अभी हमने जो डेफिनेशन रीड की है उसी से ही कुछ की पॉइंट्स निकल कर सामने आते हैं। फर्स्ट इज जस्ट वन सप्लायर। अभी हमने मीनिंग में देखा था कि मोनोपोली एक ऐसी मार्केट सिचुएशन होती है जिसमें ओनली वन सप्लायर, यहाँ पर केवल एक ही सप्लायर होता है जो पूरी मार्केट में गुड्स को सप्लाई कर रहा होता है। सेकंड इज नो कंपटीशन। जब हम यह बात करते हैं कि मोनोपोली मार्केट में एक सिंगल सप्लायर ही होता है तो वहाँ पर कंपटीशन की तो बात ही अराइज नहीं होती है, क्योंकि एक जो सिंगल पर्सन है वो खुद से कंपटीशन नहीं कर सकता है। तो जब एक सिंगल सप्लायर होता है तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन मार्केट में देखने को नहीं मिलता है। थर्ड पॉइंट इज वेरी हार्ड टू एंटर द मार्केट। यहाँ पर जो मोनोपोली होता है उस मार्केट में दूसरी फर्म्स की एंट्री पर बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होते हैं। कोई दूसरी जो फर्म्स हैं वो मार्केट में इजीली एंटर नहीं कर सकती हैं। यहाँ पर एंट्री करना बहुत ही हार्ड और डिफ़िकल्ट, यहाँ पे बिल्कुल मुश्किल होता है, यहाँ पर एंट्री नहीं हो सकती है। और एंट्री की जो रुकावटें होती हैं वो भी अलग अलग कारण से अराइज होती हैं, जिन्हें हम आगे फर्दर वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। एंड फोर्थ पॉइंट इज मोनोपोली इन प्राइस कंट्रोल। मोनोपोली होता है उसका अपने प्राइसेस पर फुल कंट्रोल होता है, क्योंकि मोनोपोलिस्ट होता है वो एक सिंगल सप्लायर होता है। तो और मोनोपोली मार्केट में फर्म और इंडस्ट्री एक ही होती है, क्योंकि पूरी मार्केट में एक ही सप्लायर होता है, एक ही फर्म होती है। तो यहाँ पर फर्म और इंडस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं होता है, यहाँ पर फर्म और इंडस्ट्री एक ही होती है। तो यहाँ पर मोनोपोलिस्ट का प्राइस पर फुल कंट्रोल होता है। अब हम मोनोपोली मार्केट के कुछ फीचर्स को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज सिंगल सेलर। मोनोपोली मार्केट में एक सिंगल सेलर होता है। अंडर मोनोपोली देयर इज ओनली सिंगल सेलर सेलिंग ए प्रोडक्ट। हमने मीनिंग में पढ़ा है और हमने अभी अभी की पॉइंट्स में भी देखा है कि मोनोपोली मार्केट में एक सिंगल सेलर होता है। देयरफॉर मोनोपोली फर्म एंड इंडस्ट्री बिकम वन एंड सेम। अभी हमने डिस्कस किया था कि मोनोपोली फर्म और इंडस्ट्री दोनों एक ही होती हैं। मोनोपोलिस्ट हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। मोनोपोलिस्ट का अपने प्राइसेस पर और जो मार्केट सप्लाई होती है उस पर फुल कंट्रोल होता है, क्योंकि पूरी मार्केट में वह एक सिंगल सेलर है और वही सप्लायर होता है। तो उसका अपने प्रोडक्ट की सप्लाई पर और उसके प्राइसेस पर फुल कंट्रोल होता है। वह अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्राइसेस चार्ज कर सकता है।
Second point is no close substitute. Under monopoly, the product has no close substitute in market. जो मोनोपोली होता है वह जिस प्रोडक्ट को बेच रहा होता है मार्केट में उसके कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होते हैं. ओनली मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूस इट. Hence, monopoly firm has absolute no fear of competition from old and new entering firms. मोनोपोली में एक सिंगल सप्लायर होता है और जो प्रोडक्ट वह बेच रहा होता है उसका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है. इसलिए जो मोनोपोलिस्ट होता है उसे किसी भी प्रकार के कंपटीशन का कोई भी फियर नहीं होता है, क्योंकि मोनोपोली मार्केट में जीरो कंपटीशन होता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर फर्म और इंडस्ट्री एक ही होती हैं और एक सिंगल सप्लायर होता है. तो एक सिंगल पर्सन अपने खुद के साथ कोई कंपटीशन क्रिएट नहीं कर सकता है. तो यहाँ पर मोनोपोलिस्ट को कोई भी कंपटीशन का फियर नहीं होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड एग्जिट. जो मोनोपोली मार्केट होती है उसमें एंट्री और एग्जिट होते हैं वो रेस्ट्रिक्टेड होती है, बहुत ही हार्ड होती है एंट्री और एग्जिट. स्ट्रॉन्ग बैरियर एग्जिस्ट इन मोनोपोली मार्केट फॉर न्यू फर्म्स टू एंटर एंड एग्जिट of existing old firms, so monopoly firm can earn abnormal profit and losses in long run. जो मोनोपोली मार्केट होती है उसमें फर्म्स की एंट्री और एग्जिट होती है वह रेस्ट्रिक्टेड होती है. यहाँ पर न्यू फर्म्स के लिए एंटर करना और ओल्ड फर्म्स के लिए एग्जिट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है. इसीलिए जो मोनोपोलिस्ट होता है वह एबनॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है या फिर लॉसेस भी बियर कर सकता है. बैरियर्स में भी लीगल रेस्ट्रिक्शंस. जो बैरियर्स होते हैं एंट्री पर वो लीगल रेस्ट्रिक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे लाइसेंसिंग, पेटेंट राइट्स एंड कोई भी इस प्रकार की किसी भी प्रकार से ये जो बैरियर्स है रेस्ट्रिक्शंस है वो अराइज हो सकते हैं एंट्री और एग्जिट पर. लेकिन इस मार्केट में एंट्री और एग्जिट है बहुत ही डिफिकल्ट या फिर बहुत ही हार्ड होती है, इजीली फर्म्स एंटर नहीं कर सकती हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइस मेकर. अंडर मोनोपोली, मोनोपोली फर्म is itself the industry as both are one and same thing. जो मोनोपोली फर्म्स होती हैं वो इंडस्ट्री और फर्म दोनों होती है वो सेम ही होती है. हेंस दैट फर्म हैज़ फुल कंट्रोल ओवर इंडस्ट्री आउटपुट. जो फर्म होती है उसका इंडस्ट्री के आउटपुट पर फुल कंट्रोल होता है. अभी हमने देखा था कि इंडस्ट्री और फर्म सेम होती है और उस फर्म का अपनी सप्लाई पर और प्राइसेस पर फुल कंट्रोल होता है. तो यहाँ पर जो मोनोपोलिस्ट होता है वो प्राइस मेकर होता है और प्राइसेस को वह फिक्स करता है. इट कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस बाय चेंजिंग द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट. अगर मोनोपोलिस्ट को हाई प्राइसेस चार्ज करनी है, वो प्राइसेस को बढ़ाना चाहता है, तो वह अपनी सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है. सप्लाई को कम कर कर वह अपने प्राइसेस को इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि वह मार्केट में एक सिंगल सेलर होता है, उसकी मार्केट में मोनोपोली होती है. इसलिए वह यहाँ पर प्राइस टेकर ना होकर प्राइस मेकर होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. ये मोनोपोली जो मार्केट होती है उसका यह बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसमें एक सेलर अलग अलग बायर से एक सेम प्रोडक्ट का अलग अलग प्राइस चार्ज करता है. चलिए इसको रीड करते हैं. ए मोनोपोलिस्ट में चार्ज डिफरेंट प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ कंज्यूमर एट द सेम टाइम. अभी हमने देखा कि जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस होती है उसमें एक सेलर सेम प्रोडक्ट का डिफरेंट कंज्यूमर से डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है. दिस इज कॉल्ड एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और इसी प्रैक्टिस को हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं. Price discrimination means a practice where firm charge different prices for different set of consumer at a same time of the same product. वही बात बताई गई है कि सेम प्रोडक्ट के डिफरेंट कंज्यूमर से डिफरेंट प्राइस चार्ज किया जाता है. इट हैज़ 3 टाइप्स. जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके 3 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड इज प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड थर्ड इज यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. अब हम इन्हीं तीनों को वन बाय वन करके स्टडी करते हैं. फर्स्ट इज पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसी प्रैक्टिस होती है. इन दिस डिस्क्रिमिनेशन सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड एट डिफरेंट प्राइस टू द डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर. यहाँ पर जो सेम प्रोडक्ट होता है वह
अलग अलग जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको अलग अलग प्राइसेस पर बेचा जा रहा होता है। जैसे कि रेलवे टिकट्स इज चीपर फॉर द सीनियर सिटीजन। जैसे हम रेलवे टिकट्स का एग्जांपल ले सकते हैं। रेलवे टिकट्स में सीनियर सिटीजन्स के लिए किसी भी टिकट का अलग प्राइस होता है। जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनके लिए अलग चार्ज हो सकता है, और जो यंग है उनके लिए अलग चार्ज होता है। तो यहाँ पर अलग अलग एज ग्रुप के पर्सन्स के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज किया जा रहा है, तो इसे हम पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। सेकंड पॉइंट इज प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इन दिस डिस्क्रिमिनेशन सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड एट डिफरेंट प्राइस एट डिफरेंट प्लेस। इस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में अलग अलग जो प्लेस होते हैं वहाँ पर सेम प्रोडक्ट का अलग अलग वो प्राइस है वो चार्ज किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस आर लो इन रूरल एरिया एंड हाई इन अर्बन एरिया। जो इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस हैं वो रूरल एरिया में कम चार्ज किए जा रहे हैं और अर्बन एरिया में ज़्यादा चार्ज किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्लेस को लेकर भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। एंड थर्ड इज यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इन दिस डिस्क्रिमिनेशन सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड एट डिफरेंट प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट यूजेस। यहाँ पर यूज के अकॉर्डिंग भी उसको प्राइसेस को अलग अलग चार्ज किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर भी हम रूरल और अर्बन का एग्जांपल ले सकते हैं। रूरल में प्राइसेस अलग चार्ज किए जा रहे हैं। वहाँ पर अगर फार्मिंग वगैरह के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है तो वहाँ पर लो प्राइसेस चार्ज किए जाएंगे। लेकिन अर्बन एरिया में जहाँ पर इंडस्ट्रियल वर्क के लिए अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज की जा रही है तो वहाँ पर हाई प्राइस चार्ज किए जा सकते हैं। तो इसे यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। यहाँ पर यूज के अकॉर्डिंग अलग अलग प्राइस चार्ज किए जा रहे हैं अलग अलग कंज्यूमर से। तो ये होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब हम अगले पॉइंट में देखते हैं कि डिमांड कर्व कैसा होता है मोनोपोली मार्केट में। डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली। मोनोपोली मार्केट में डिमांड कर्व किस प्रकार से होता है, अब उसे देखते हैं। मोनोपोली फर्म आर लाइक एन इंडस्ट्री। मोनोपोली मार्केट एक इंडस्ट्री की तरह ही होती है। विच इज ए सिंगल सेलर ऑफ द प्रोडक्ट इन एंटायर मार्केट। वह एक सिंगल सेलर होता है एंटायर मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट का। विच हैज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट। जिसके कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होते हैं। देयर फॉर मोनोपोलिस्ट हैज़ फुल कंट्रोल एंड पावर टू फिक्स द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। मोनोपोलिस्ट के पास फुल कंट्रोल होता है अपनी सप्लाई पर, और उसके पास पावर होती है अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस फिक्स करने की। ये हमने मीनिंग में भी देखा है। अब देखते हैं डिमांड कर्व के बारे में। डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ मोनोपोली फर्म। लेकिन डिमांड किसी भी प्रोडक्ट की मोनोपोली फर्म के कंट्रोल में नहीं होती है। टू इंक्रीज द आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट मोनोपोलिस्ट हैज़ टू डिक्रीज द प्राइस। अगर किसी भी अपने प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज करना है तो मोनोपोलिस्ट को अपने प्राइसेस को डिक्रीज करना पड़ेगा। हेंस मोनोपोली इंडस्ट्री हैज़ द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। इसीलिए मोनोपोली जो फर्म होती है उसका डिमांड कर्व होता है वह डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। चलिए हम देखते हैं इसकी शेप किस प्रकार से होती है। इसे हम डायग्राम की हेल्प से भी देखते हैं। यहाँ पर एक फिगर दिखाया गया है। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर क्वांटिटीज़ को दिखाया गया है और वाई एक्सिस पर प्राइस पर यूनिट दिखाया गया है। अगर यहाँ पर प्राइसेस पी होते हैं तब हमारी जो क्वांटिटी डिमांड की जा रही है किसी भी प्रोडक्ट की वह क्यू है। पी प्राइस पर क्यू क्वांटिटीज़ की डिमांड की जा रही है। अगर मोनोपोलिस्ट को अपनी डिमांड को इंक्रीज करवाना है तो उसे अपने प्राइसेस को कम करके P1 करना पड़ेगा। जब प्राइसेस को P से P1 कर दिया जाता है तब क्वांटिटी है वह Q से बढ़कर Q1 हो जाती है, और जो D1 है वो हमारा डिमांड कर्व को शो कर रहा है। तो इस फिगर से हमें पता चलता है कि एक मोनोपोली मार्केट में डिमांड कर्व होता है वह डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर मोनोपोलिस्ट को अपने प्रोडक्ट है उसकी डिमांड को इंक्रीज करना है तो उसे अपने प्राइसेस को कम करना पड़ेगा। वह प्राइसेस को कम करके ही अपनी डिमांड को इंक्रीज करवा सकता है। अगर मोनोपोलिस्ट अपने प्राइसेस को कम नहीं करेगा तो उसकी डिमांड को वह इंक्रीज नहीं करवा सकता है। तो यहाँ पर मोनोपोली मार्केट में डिमांड कर्व होता है वह डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो इस वीडियो में हमने मोनोपोली मार्केट के बारे में स्टडी किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।